वन मानव जीवन और सभी प्राणियों में क्या स्थान रखता है? वन हमारे लिए क्यों आवश्यक है? आइए जानते हैं। वन केवल वन या जंगल मात्र नहीं है, बल्कि यह मानव जीवन का आधार है। जो पेड़ पौधे प्राकृतिक रूप से स्वयं उगते हैं, उनके सघन आवरण को वन कहते हैं। और वन या जंगल मानव जीवन में इतने महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं कि उन्हें हम हरा सोना भी कहते हैं। पर मित्रों, आपने ध्यान दिया होगा कि इस पृथ्वी या धरा पर अलग अलग स्थान पर अलग अलग प्रकार के वन पाए जाते हैं। पूरे विश्व में एक ही प्रकार के वन नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि प्रत्येक स्थान की जलवायु भिन्न प्रकार की होती है। वहाँ की मिट्टी, ताप, वर्षा तथा वहाँ के भौगोलिक तत्व जैसे पहाड़, मैदान, मरुस्थल, नदी आदि इसका प्रभाव पड़ता है। इस कारण कहीं पर ऊंचे वृक्ष या पेड़, तो कहीं पर छोटी झाड़ियाँ, तो कहीं पर कटीली पेड़ पौधे, तो कहीं पर घास के मैदान होते हैं, तो कहीं पर अत्यधिक अधिक तापमान तथा निम्न तापमान होने के कारण वृक्ष विहीन क्षेत्र भी होते हैं। वनों से मानव समाज तथा प्राणी वर्ग को कई प्रकार के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लाभ मिलते हैं। वनों से प्राप्त लकड़ियों से ईंधन, इमारती लकड़ी, ऑक्सीजन तथा लकड़ी से संबंधित उद्योग जैसे कागज, कृषि यंत्र, ये सभी प्रत्यक्ष लाभ के अंतर्गत आता है। वनों के कारण वर्षा होती है, वन तीव्र हवाओं को रोकती है, बाढ़ रोकने में सहायक होते हैं। वनों के कारण मिट्टी का कटाव भी रुकता है, और जहाँ के वन हरे भरे होते हैं, वहाँ के लोगों पर भी इसका सीधा असर पड़ता है। और सबसे बड़ी चीज, कार्बन डाइऑक्साइड को सोख कर ये हमें प्राणवायु यानी कि ऑक्सीजन भी पेड़ पौधों से हमें मिलता है। जहाँ के वन हरे भरे होते हैं, वहाँ के खेत भी बहुत ज़्यादा उपजाऊ होता है, क्योंकि वनों के कारण वहाँ के मिट्टी में ह्यूमस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ये सभी वनों से हम सभी को अप्रत्यक्ष लाभ मिलता है। पशुओं के लिए हरा तथा सूखा चारा, जड़ी बूटी, लघु तथा कुटीर उद्योग भी वनों पर निर्भर है। जहाँ हरियाली होती है, वहाँ का जलवायु तथा मिट्टी पर इसका असर बहुत सुंदर होता है। इसीलिए कहते हैं, जहाँ है हरियाली वहाँ है खुशहाली। जहाँ हरियाली होती है, वहाँ की नदियाँ पानी से भरी रहती हैं, वहाँ के जंगल विभिन्न जानवर और पक्षियों से भरे रहते हैं, वहाँ पर्यटक भी स्वयं खींचे चले आते हैं। लेकिन वर्तमान समय में बढ़ती जनसंख्या तथा इसका भरण पोषण का दबाव वनों पर बहुत ज़्यादा पड़ रहा है, जिसके कारण वनों का बहुत ज़्यादा कटान तथा खेतों की उपजाऊपन भी कम हो रहा है। वनों के अत्यधिक कटान के कारण खेत बंजर हो रहे हैं, सूखा पड़ रहा है, और बारिश के कारण बाढ़ का विकराल रूप भी देखने को मिल रहा है।
विभिन्न उद्योगों के आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वनों का अनियमित कटान से मौसम भी शुष्क होता है, जिसके कारण पानी की कमी, वनों में आग लगने की घटनाएं दिनों दिन बढ़ रही है। वनों की कटान की वजह से जंगल के जीव जंतु भी खतरे में हैं, क्योंकि उनका आवास का क्षेत्र दिनों दिन कम होता जा रहा है। जीव जंतु विलुप्त होने के कगार पर हैं। उनका अवैध शिकार भी किया जा रहा है। किसी भी देश के लिए वन एक महत्वपूर्ण संसाधन होता है, क्योंकि वनों से भोजन, जड़ी बूटी, फल, फूल तथा विभिन्न उद्योगों के लिए कच्चा माल और अन्य सामग्रियों की आपूर्ति होती है। इससे देश की प्रति व्यक्ति तथा राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। लेकिन कल्पना कीजिए, जिस दिन वन समाप्त हो जाएगा तब पानी, शुद्ध हवा, भोजन के अभाव में मानव तथा सभी जीव जंतु खतरे में पड़ जाएगा। इसलिए प्रत्येक देश की सरकारें वनों के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए कई प्रकार की योजनाएं चलाती हैं। लेकिन मित्रों, केवल योजनाओं से काम नहीं चलेगा, बल्कि वनों को हमारे रहन सहन, हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति से जोड़ना पड़ेगा। नहीं तो वह दिन दूर नहीं जब हम सबको दुकानों से शुद्ध हवा खरीदने के लिए अपनी बारी का इंतजार करना पड़ेगा। पानी तो खरीद कर ही पी रहे हैं।